जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि कितना बड़ा सिस्टम लगाना चाहिए अगर मुझे घर पे सोलर फॉर एग्ज़ाम्पल लगाना है, तो कितने किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहिए। तो आज की जो वीडियो है ये इसी से रिलेटेड है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। क्योंकि हमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होता है वो यही होता है कि जब आप क्लाइंट से कोई चीज़ जब कम्युनिकेट हम कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो इसी में ही लग जाता है, उनका सिस्टम चेक करने में कि कितना लोड है, क्या है। उनका बिल मंगाते हैं, फिर वो चेक करते हैं और फिर वो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा मैं इस पे एक वीडियो बना दूं, और बड़ा सिंपल सा है कि जितना भी आपका लोड है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो भी कराची इलेक्ट्रिक का बिल है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कराची से, क्योंकि हम लोग कराची में काम कर रहे हैं, तो मैं ज़ाहिर है कराची के हवाले से बता सकता हूँ। और कराची का जो बिल आता है, केई का सॉरी जो बिल आता है, उसमें अगर आप देखें तो आपको पूरा एक चार्ट नज़र आता है कि 12 महीने का कि कितने कितने यूनिट्स आपने कंज्यूम करें ऑब्वियसली। तो उसका तरीका ये है कि आपने उस 12 महीने का एवरेज निकाल लेना है। जो भी आपके एवरेज यूनिट्स आते हैं उससे, फॉर एग्ज़ाम्पल 600 यूनिट अगर आते हैं आपके, तो 600 यूनिट का मतलब ये है कि आपको इतना बड़ा सिस्टम लगाना है कि आपका बिल ज़ाहिर ज़ीरो या नेगेटिव हो जाए। उसका तरीका सिर्फ यही है कि आपने 2 टाइम्स द बिगर सिस्टम आपने इंस्टॉल करना है। सो अगर आपका 600 यूनिट की आपकी कंजम्पशन है, तो आपको 1200 यूनिट वाला सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा, चाहे वो ऑन ग्रिड हो या वो हाइब्रिड हो। तब जाके आपके बिल में डिफरेंसेस आएंगे। अब क्यों बड़ा सिस्टम आपको लगाना चाहिए या लगाना पड़ेगा, उसका रीज़न बड़ा सिंपल है कि जो आपके बिल आता है उसके अंदर टैक्सेस हमारे बहुत ज़्यादा हैं। नेट मीटरिंग पे भी आप टैक्स दे रहे हैं, उस पर एक अलग टैक्स है, फिर और बहुत सारे टैक्सेस हैं। तो उनको ऑफसेट करने के लिए, उनको नेगेटिव उनको हटाने के लिए हमें सिस्टम जो है वो बड़ा लगाना पड़ेगा। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि 600 यूनिट है तो 5 किलोवाट का ही सिस्टम लगा लेते हैं। उनको लगता है उनका बिल जो है वो अब नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, आपको सिस्टम बड़ा लगाना पड़ेगा। इवन जब आप 2 टाइम्स द सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं, तब भी देर आर चांसेस के कुछ महीने आपके बिल आएंगे। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है सर्दियों में उस तरह की प्रोडक्शन नहीं होती, गर्मियों में प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो ये हर महीने वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन कि उस दिन वेदर की कंडीशन क्या है। बट एक एवरेज आप लेके चलें कि अगर आपका 600 यूनिट है तो आपने 1200 यूनिट वाला सिस्टम इंस्टॉल करना है, और अगर आपका तकरीबन 800-900 यूनिट है तो वो 1800 यूनिट वाला सिस्टम आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप सिस्टम इंस्टॉल करें इस तरह की गलती नहीं करें। उसकी वजह ये है कि जब आप एक दफ़ा सिस्टम लगा लेते हैं, आप उसको अपग्रेड फिर नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे अगर आप इन्वर्टर जो लगा रहे हैं उसमें अगर पीवी वैल्यू ज़्यादा नहीं है, या आपने बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही लगाया जितना आपको चाहिए जी, या जितना आपका आपका बिल आता था, तो वो पूरे पैसे आपके ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका पर्पस था बिल ज़ीरो करने का वो अचीव नहीं हुआ। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इस तरह की गलतियां नहीं करें। अगर आपने बिल अपना पूरा ज़ीरो नहीं करना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप अपना चाहते हैं कि यार एक दफ़ा मैं लगाऊं और मेरा बिल अब जो है वो ना ही आए या ना होने के बराबर आए, तो आपको सिस्टम जो है ना वो प्रॉपर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ख़ास तौर पे अगर आप नेट मीटरिंग या ग्रिड से कनेक्ट हुए हैं, आप नेट मीटरिंग करा रहे हैं, चाहे वो ऑन ग्रिड हो या वो हाइब्रिड हो, तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना लोड प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करें, और प्लीज़ किसी अच्छी कंपनी को ऑन बोर्ड करें, जो यहाँ पे कराची में ख़ास तौर पे काम करें, जो अच्छी सोलर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कंपनीज़ हैं। वो आपको एग्जैक्टली बताएंगी कि कहाँ पे आपने कितना बड़ा सिस्टम लगाना है, क्या उसकी जनरेशन होगी। क्योंकि अगर आप एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे बनाते हैं, एलिवेटेड स्ट्रक्चर के बिल्कुल एक डिफरेंट साइंस है, और अगर आप ग्राउंड स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो L2 L3 स्ट्रक्चर बनता है, उसका थोड़ा सा उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि आप एक उसको लैटिट्यूड एंगल पे बना सकते हैं, यानी इस टिल्ट पे आप उसको दे सकते हैं। 14 या 15 डिग्री का टिल्ट होता है। जब आप एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे जाते हैं तो उसमें आप इस तरह का टिल्ट नहीं दे सकते, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टिल्ट अगर उसको दे देंगे, 14 डिग्री 15 डिग्री का टिल्ट दे देंगे, तो फिर जाहिर सी बात है उसमें उसकी जो स्ट्रक्चर की इंटेग्रिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस होते हैं। तो एक हमेशा एक कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है जब भी आप एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि उसमें आपने
स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ देखनी है तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है वो प्रोडक्शन पे, सोलर की प्रोडक्शन पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो हमेशा अगर, और कराची में लगता ही एलिवेटेड स्ट्रक्चर ज़्यादा है, तो लिहाजा ये थोड़ा सा आपको सिस्टम जो है ना वो बड़ा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आई थिंक इस पर कोई प्रॉपर वीडियो नहीं थी यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा इस पर मैं एक डिटेल में एक वीडियो बना लूँ। ये आज की एक छोटी सी वीडियो थी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।